नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। देश आज 75वीं सालगिरह मना रहा है आज़ादी की, और इस समय देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो हेडक्वार्टर है त्रिकुटा नगर में। अब से कुछ देर पहले करीबन 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर आज़ादी के इस महाउत्सव की शुरुआत कर दी है। और जम्मू से पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से आज़ादी का महाउत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा झंडा फहराकर बीजेपी प्रधान रविंद्र रैना इस समय यहाँ पर, अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो है अपने बीजेपी कार्यालय के अंदर जो है अपने सभी जितने भी इनके साथी हैं उनके साथ ये आज़ादी का उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। और ये सीधे तौर में देखेंगे, ये ध्वजारोहण जो है ऊपर करना, ये देखिए, ये तिरंगा झंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में फहरा दिया गया है। और इसके साथ ही जम्मू में भी आज़ादी के महाउत्सव की शुरुआत जो है वो पिछले कई दिनों से जो चल रही है आज़ादी का महाउत्सव, उसका शुरुआत हो रही है। इस समय ये राष्ट्रगीत छोड़ 2 मिनट और राष्ट्रगान के साथ ही जम्मू के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी इस समय आज़ादी का उत्सव जो है वो मनाना शुरू हो चुका है। भारत माता की रविंद्र जी, आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी आज ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। किस तरह से आज के दिन को आप देखते हैं? आजादी के स्वतंत्रता के 75वें इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरवमय दिन है। आज ही के दिन सन 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी। इसका लिए एक लंबा संघर्ष हमारे क्रांतिकारी वीरों ने किया। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद बलिदानियों, वीरों तथा वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश को स्वतंत्र कराया था। हम सब जानते हैं वो करोड़ों करोड़ देशभक्त लोग, जैसे कि अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, वीर सावरकर, तात्या टोपे, रानी झांसी, डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का पूरा समय देकर संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए। तब जाके 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे देश के उन सभी समस्त वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी, अपना सर्वस्व बलिदान दिया, ऐसे समस्त वीर बलिदानियों, वीरांगनाओं को हम शत शत नमन करते हैं। और यह संकल्प लेते हैं कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़ी शान से इसी तरीके से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में लहराता रहेगा। हम सबको मिलकर अपने देश को और मजबूत करना है। भारत विश्व गुरु बने। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना है और मिलकर अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए कार्य करना है। जो रास्ता हमें अपने अमर शहीद बलिदानियों ने दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर अपने भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। हम सबको मिलकर अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद,
जय भारत। रविंद्र जी, लाल चौक से लेकर और जम्मू कश्मीर के हर कोने को तिरंगे झंडे से, तिरंगे रंग में जिस तरह से रंगा गया है, शायद पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं और धारा 370 खत्म होने के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली है। कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न अंग है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कोने कोने में आज तिरंगे झंडे बड़ी शान से फहराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, हर कोने में तिरंगे झंडे ही झंडे बड़ी शान से इस समय लहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारी मातृभूमि है, जम्मू कश्मीर भारत है और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक दिल से हिंदुस्तान से प्यार करता है। इसलिए तो चारों दिशाओं में आज तिरंगे झंडे और रंगारंग कार्यक्रम है। एक भाग जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में जो हमारा भाग है, वो क्षेत्र भी आज नहीं तो कल हम वापस लेंगे और वहां भी बड़ी शान से तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। ये भी हम संकल्प लेते हैं। और मैं चीन तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, जो भाग चीन और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं वो भी हमारे देश के शहरी हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इस समय इलीगल ऑक्युपेशन में हैं। मैं उनको भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब इन तमाम क्षेत्रों में भी शान से तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। रविंद्र जी, लाल किले के प्राचीर से पर हमला कैसे देखते हैं? लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जरूर मना रहे हैं, लेकिन विभाजन का दर्द भी हमारे सीने में जरूर है और हर 14 अगस्त को यह तय किया गया है कि विभाजन विवशिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था। हमारे वीरों ने, हमारे अमर बलिदानियों ने कुर्बानियां देकर हमें आजादी स्वतंत्रता दिलवाई। लेकिन 14 अगस्त को एक षड्यंत्र करके भारत माता का विभाजन कर दिया गया था और उस विभाजन की उस पीड़ा को, उस विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है। अखंड भारत का संकल्प जो हमारे वीरों ने, बलिदानियों ने, जो हमारे अमर शहीदों ने लिया था, वो संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है और अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव है देशभक्ति का, वो सब नौजवानों के अंदर भी हो और नौजवान उस इतिहास को जाने, ये बहुत आवश्यक है। पहली बार बावे वाली माता मंदिर की दीवारों को जो है तिरंगे से सजाया गया, इतिहास में पहली बार हुआ है। वो बावे माता जी का पवित्र स्थान हो या फिर कश्मीर घाटी के अंदर जिसे लाल चौक कहा जाता था, अब उसको तिरंगा चौक कहा जाता है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शान से तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। चूंकि जम्मू कश्मीर भारत देश का अविभाज्य अंग है, जम्मू कश्मीर भारत है, यह हमारी मातृभूमि है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक बार फिर दोहराया है कि डिलिमिटेशन जल्द से जल्द करवाने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन प्रोसेस जो है। चलिए, आज के इस पावन पवित्र दिवस पर करोड़ों करोड़ देशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं जो संकल्प हमारे वीरों ने, बलिदानियों ने लिए थे, हमारी नौजवान पीढ़ी उन संकल्पों को, स्वप्नों को पूरा करेगी और महान भारत और विश्व गुरु भारत का निर्माण जल्द होगा। लेकिन देश जब आजादी का अमृत तो आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत उत्सव जो है वो मना रही है और आज़ादी के इस महापर्व के दिन, आज़ादी के जिस दिन आज़ादी मिली थी देश को, उस दिन देश के एक कोने से यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे झंडे फहराकर इस आज़ादी को स्थापित रखने के लिए, इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए संकल्प लिए जा रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस समय तिरंगा झंडा जो है वो फहरा लिया गया है। और सीधे तौर पर अगर हम बात देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जल्द ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म करने के बाद
जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस बात को एक बार फिर दोहराया है और लाल किले के प्राचीर से कही हुई बात पर देश का बच्चा बच्चा विश्वास करता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही एक लोकप्रिय सरकार स्थापना होगी, हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमन सैनी, जम्मू लद्दाख विजन।